सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक सवाल, अगर आप पूरा साल मैराथन की प्रैक्टिस करते हैं और जब आप फाइनली एग्जाम के लिए जाएं तो पता लगा कि स्विमिंग का एग्जाम है, मैराथन का नहीं। ऐसे ही आप सबके साथ हो रहा है। आपको लगता है कि आपका जो टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है कि आप कितना मेमोराइज कर चुके हैं उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका टेस्ट होने वाला है आप कितना रिकॉल कर सकते हैं। आप पूरा साल जिसे रिवीजन कहते हैं वो वर्ड ही गलत है। रिवीजन में आप क्या करते हैं? बुक ओपन करते हैं और उसे रीड करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ बुक से इंफॉर्मेशन को उठाकर आप अपने ब्रेन में डाल रहे हैं, यानी कि इनपुट। इसे टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं एनकोडिंग प्रोसेस। ये मेमोरी की फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद हम उसे रिटेन करते हैं और फिर एग्जाम में आउटपुट, जिसे कहते हैं रिकॉल करना। तो एग्जाम में आपको क्या करना होता है? रिकॉल करना होता है। और आप पूरा साल प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? रीड करने की, जिसे आप रिवीजन कहते हैं। आप हर बार बुक को ओपन करते हैं और रीड करते हैं, लेकिन एग्जाम क्या होने वाला है कि आप रिकॉल कितना कर सकते हैं। तो यानी कि पूरे साल आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बुक से ब्रेन में डालने की, और एग्जाम होने वाला है ब्रेन से बुक पर लिखने का, ब्रेन से एग्जाम में अपने पेपर पर लिखने का। तो ये एक ऐसे ही आपके दिमाग को फील होता है जैसे पूरा साल आपने मैराथन की प्रैक्टिस की है और आपको स्विमिंग का एग्जाम देना हो। तो अब आपको अगर अच्छे से चीजों को रिटेन रखना है तो रिवीजन नहीं, रिकॉल करना शुरू करें। अब जब भी, जिसे आप रिवीजन कहते हैं, एक मिसनोमर वर्ड है। मिसनोमर का मतलब है कि वो वर्ड जिसका मीनिंग, परसेप्शन तो हम समझ रहे हैं क्या है, लेकिन वो अपने नाम के साथ स्टैंड नहीं करता। तो आपको यहाँ पर अब जब भी रिवीजन करनी है तो रिवीजन का मतलब आपकी नोटबुक बंद होनी चाहिए। आप उसे मेंटली रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने से क्या होगा? आपको पता लगेगा कि कौन सा सेगमेंट आपका वीक है, और रिकॉल करने के बाद अब आप अपनी बुक में उसे क्रॉस चेक करेंगे, ताकि जो पॉइंट्स आपने सही रिकॉल किए हैं उनको आप कंफर्म कर सकें, वैलिडेट कर सकें। लेकिन जो रिकॉल नहीं किया, आपको याद नहीं आया, अब आपका माइंड उसके लिए क्यूरियस है कि वो क्या मिसिंग पॉइंट था, और आपकी अटेंशन वहां पर बढ़ गई है। एंड अटेंशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। तो आप हमेशा जब भी रिवाइज करेंगे तो रिकॉल करेंगे, ना कि नोटबुक से रीड करेंगे। और उस रिकॉल करने की भी एक ड्यूरेशन फिक्स होती है कि कितने टाइम के बाद हमें उसे रिकॉल करना होता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसी वक्त उस टॉपिक को रिकॉल करना। जैसे आपने स्टडी किया तो इमीडिएट उस टॉपिक को आपको रिकॉल करना होता है। रिकॉल करने से ये कंफर्म हो जाता है कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी वर्किंग मेमोरी से, यानी कि जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं, वो वहां से लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि आपकी परमानेंट मेमोरी में जा चुकी है कि नहीं जा चुकी है। तो जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा आप उसे रिकॉल करेंगे। सपोज आपके चैप्टर में 30 टॉपिक्स हैं, तो आप हर टॉपिक के बाद, टॉपिक ए आपने अभी रीड किया है ना, तो अब नोटबुक क्लोज करें और उस टॉपिक ए को रिकॉल करें। रिवाइज नहीं, रिकॉल करें। और रिकॉल करने के बाद अब आप उसे एक बार क्रॉस चेक करेंगे जो मिसिंग है, या आप चेक करेंगे कि आपने सही रिकॉल किया कि नहीं किया। फिर आप सेकंड टॉपिक को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद फिर पूरे टॉपिक को रिकॉल करेंगे। और ऐसे जब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, फिर आप उस पूरे चैप्टर को भी रिकॉल करेंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा। नहीं, अब आपकी जो मेमोरी है, जो आपके कनेक्शन, न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हुए हैं, जो सिनेप्सिस क्रिएट हुए हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब आपकी जो फॉरगेटिंग स्पीड थी वो डिले हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम से रिवाइज नहीं, रिकॉल करना सीखें।